ईटीवी पॉजिटिव भारत के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सौरभ दुबे को सुन रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपको कुछ ऐसी कहानियों से रूबरू कराते हैं जो आपका जिंदगी को लेकर नजरिया बदल देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टोक्यो ओलंपिक के दौरान और उसके बाद खेल प्रतिस्पर्धा से जुड़ी कई ऐसी कहानियां सुर्खियों में लगातार आ रही है जो आम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। ये कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती है, साथ ही एक मजबूत खेल भावना का उदाहरण भी बनती है। तो आइए आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसी कहानी सुने जिसने हार न मानने की अपनी उम्मीद को अंतिम तक बनाए रखा और आखिर में जो हुआ उससे पूरी दुनिया चौंक गई। दरअसल टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1500 मीटर महिला दौड़ के क्वालिफाई राउंड का मुकाबला होना था, जिसमें दुनिया भर से उम्दा धावक शुमार थे। इन्हीं में से एक नाम सिफान हसन का भी था। मुकाबले के पूर्व सारे प्रतिद्वंदी स्टार्टिंग लाइन पर पहुंच चुके थे और दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तभी गन शॉट के साथ दौड़ की शुरुआत हुई और खिलाड़ियों ने दौड़ना शुरू किया। कुछ वक्त तक ये कड़ा मुकाबला यूं ही चलता रहा। तभी दौड़ की अंतिम लैप आ गई। ट्रैक पर मौजूद सारे धावक पोजीशन लेने की कोशिश करने लगे। सिफान हसन भी अपनी रणनीति अनुसार पोजीशन लेकर रफ्तार में उतार चढ़ाव करने लगी। तभी ट्रैक पर उनके आगे दौड़ रही कीनिया की धावक को पछाड़ने के लिए सिफान ने रफ्तार बढ़ाई, लेकिन उसी वक्त कीनिया की धावक लड़खड़ा गए और पीछे आ रही सिफान उनसे जा टकराई। पूरे स्टेडियम की नज़र बस अब सिफान पर टिकी थी। ऐसा लग रहा था कि सिफान का इस दौड़ को जीतने का सपना अब अधूरा ही रह जाएगा। सिफान इस मुकाबले से लगभग बाहर ही हो गई थी। सिफान के पीछे आ रहे कई धावक उन्हें पछाड़ते हुए अब आगे बढ़ चुके थे, लेकिन तभी सिफान अचानक से उठ खड़ी हुई और पूरी रफ्तार के साथ फिर से दौड़ने लगी। सिफान को देख ऐसा लग रहा था कि मानो उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने तुरंत नॉर्मल होकर ट्रैक पर शानदार वापसी की और वापस अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए बाकी प्रतियोगियों से आगे निकलती चली गई। सिफान ट्रैक का अंतिम मोड़ आते आते सबसे आगे दौड़ रहे धावक ऑस्ट्रेलिया के जेसिका हल और अमेरिका की इलेनोर पेरियार में शामिल हो गई। मैच देख रहे दर्शकों में भी अब सिफान को लेकर उम्मीद बढ़ने लगी। इसके बाद देखते ही देखते तेज रफ्तार सिफान ने दोनों ही धावकों को पीछे छोड़ते हुए 4 मिनट 5.17 सेकंड में यह दौड़ पूरी कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इस मुकाबले को मिलाकर सिफान ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मुकाबलों में 3 मेडल जीते। उन्होंने 1500 मीटर दौड़ में कांस्य, 10,000 मीटर और 5,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सिफान जब लगातार 3 बार मुकाबले में बाजी मार पोडियम पर चढ़ी तो उनके चेहरे पर खुशी और आंखों में आंसू थे। सिफान को उनकी काबिलियत से मिली इस कामयाबी के बीच ये समझना ज़रूरी है कि उन्होंने अंतिम तक हार नहीं मानी और अपने हौसले और स्पोर्ट स्पिरिट से ये मुकाबले और लोगों का दिल दोनों ही जीत लिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।